नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। मौसम की रिपोर्ट हो या कोई साइंटिफिक चार्ट, हम सब ने इस रंगीन इंद्रधनुषी कलम ऐप को कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है ना? देखने में तो काफी अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में उतना ही अच्छा है जितना दिखता है? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये खूबसूरत सा दिखने वाला मैप असल में हमसे झूठ बोल रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, इसका जवाब हमें मिलता है स्टोल्सले और स्टाइन के 2021 के एक रिसर्च पेपर में। उनके मुताबिक ये जो रेनबो कलर मैप है ये साइंटिफिकली गलत है, मतलब ये डेटा को सही तरीके से नहीं दिखाता और इसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिकेशन में गंभीर गलतियां हो जाती हैं। तो ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, ये साइंटिफिक सटीकता का सवाल है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं कि आखिर ये धोखा होता कैसे है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इंद्रधनुष उन लोगों के लिए भी डेटा को कैसे बिगाड़ता है जिनकी नज़र आप और मेरी तरह बिल्कुल सामान्य है। देखिए, हमारी आंखें ना सिर्फ रंग नहीं देखती, वो चमक यानी लूमिनेंस को भी समझती हैं। और इस रेनबो मैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें चमक एक जैसी नहीं बदलती। चमकीले पीले और गहरे नीले के बीच अचानक जो बदलाव आता है ना, उससे हमारी आंखों को तेज नकली बाउंड्रीज दिखने लगती हैं, जबकि असल में डेटा बिल्कुल स्मूथ होता है। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, पता है? रिसर्च बताती है कि इन डिस्टॉर्शंस के कारण दिखाए गए डेटा में 7.5% तक की विजुअल गलतियां हो सकती हैं। जरा सोचिए, एक साइंटिस्ट सिर्फ एक गलत कलर मैप की वजह से अपने ही डेटा को गलत समझ सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस इंद्रधनुष की एक और बहुत बड़ी खामी है। ये एक बहुत बड़ी आबादी के लिए तो पूरी तरह से बेकार है। ये एक तरह से एक्सेसिबिलिटी की बड़ी विफलता है। पूरी दुनिया की लगभग 4% आबादी कलर विजन डेफिशिएंसी, जिसे हम आम तौर पर कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, से प्रभावित है। मतलब करोड़ों लोग जो हमारे विजुअल्स को हमसे अलग तरह से देखते हैं। अब जरा ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। बाईं तरफ वो मैप है जो एक सामान्य नजर वाले इंसान को दिखता है, और दाईं तरफ वही मैप जैसा कलर ब्लाइंडनेस वाले किसी व्यक्ति को दिखता है। रंगों का ये जो कंफ्यूजिंग सा मिक्स है, ये डेटा को समझना लगभग नामुमकिन बना देता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, बेहतर विकल्प मौजूद है। यहाँ देखिए, एक परसेप्चुअली यूनिफॉर्म यानी धारणा के हिसाब से एक समान कलर मैप का इस्तेमाल किया गया है। ये सामान्य दृष्टि और कलर ब्लाइंडनेस सिमुलेशन दोनों में ही एकदम साफ और पढ़ने लायक है। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम भी है और उसका सल्यूशन भी मौजूद है, पर सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम आखिर फैली कितनी हुई है। चलिए देखते हैं कि पब्लिश्ड साइंस में ये मुद्दा कितना फैला हुआ है। ये आंकड़े सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। एक बड़े जर्नल हाइड्रोलॉजी एंड अर्थ सिस्टम साइंसेज में सर्वे किए गए 797 पेपर्स में से लगभग आधे में रंगों से जुड़ी गंभीर समस्याएं थीं। 24% ने तो सीधे सीधे रेनबो मैप का इस्तेमाल किया और 20% में रेड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशंस थे, जो सीवीटी वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जर्नल की कहानी है। जब रिसर्चर्स ने नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स और नेचर कम्युनिकेशंस जैसे दूसरे बड़े जर्नल्स को देखा, तो उन्होंने पाया कि लगभग 44 से 45% पेपर्स में वही दिक्कतें थीं। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो हर जगह है। शायद हम सोचें कि अरे ये तो कोई पुरानी बात होगी, अब तक तो ठीक हो गया होगा, पर सच तो ये है कि ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक नहीं हो रही है। 2005 से कलर इश्यूज वाले पेपर्स का हिस्सा या तो उतना ही रहा है या कुछ मामलों में तो बढ़ा भी है। और अब ये नंबर देखिए, ये तो एकदम दिमाग घुमा देगा। अगर आप इन जर्नल्स से रैंडमली सिर्फ 10 पेपर उठाते हैं तो 99.6% चांस है कि उनमें से कम एक में विजुअली प्रॉब्लम वाला चार्ट या मैप होगा। मतलब ये लगभग तय है। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये तो समझ आ गया, पर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रिसर्चर्स ने बेहतर डेटा विजुअलाइजेशन बनाने के लिए एक क्लियर 4 स्टेप का फ्रेमवर्क सुझाया है। ये है वो फ्रेमवर्क। रंगों से बचें,
रंगों में सुधार करें, रंगों पर भरोसा करें और रंगों के बारे में संवाद करें। चलिए, इन चारों को एक-एक करके समझते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी, रंग जोड़ने से पहले बस ये पूछना है, क्या इसकी सच में जरूरत है? क्योंकि अक्सर रंग के बिना भी डेटा को बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जैसे कि अलग-अलग लाइन की मोटाई, अलग-अलग तरह की लाइनें, पॉइंट्स के अलग-अलग शेप्स या फिर लेजेंड की जगह सीधे लेबल्स का इस्तेमाल करना। ये टेक्निक्स चार्ट को ज्यादातर क्लियर और सबके लिए एक्सेसिबल बनाती हैं। अच्छा, मान लीजिए रंग इस्तेमाल करना ही है, तो दूसरा कदम आता है उसे समझदारी से चुनना। सारे कलर मैप्स एक जैसे नहीं बनाए जाते, तो एक अच्छे कलर मैप में क्या क्या होना चाहिए? 4 बातें हैं। पहला, वो परसेप्चुअली यूनिफॉर्म हो, मतलब डेटा में बदलाव तो रंग में भी वैसा ही बदलाव दिखे। दूसरा, कलर ब्लाइंड फ्रेंडली हो। तीसरा, ग्रे स्केल में प्रिंट होने पर भी क्लियर दिखे। और हाँ, वो देखने में अच्छा और समझने में आसान भी हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास विरिडस और प्लाज्मा जैसे साइंटिफिकली डिज़ाइन पैलेट्स पहले से मौजूद हैं। ये खास तौर पर एक समान सुलभ होने के लिए ही बनाए गए हैं और हाँ, देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये रेनबो के लिए एकदम परफेक्ट विकल्प है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, साइंटिफिक इंटीग्रिटी और क्लियर कम्युनिकेशन पर। हम अपने डेटा को कैसे दिखाते हैं, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेटा खुद। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या लेकर जाना है? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, रेनबो मैप्स डेटा को बिगाड़ते हैं और बहुत से लोगों को बाहर कर देते हैं। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम हर जगह है और अपने आप ठीक नहीं होने वाली। तीसरी, अक्सर सबसे अच्छा सल्यूशन होता है कम से कम रंगों का इस्तेमाल करना। और चौथी, जब रंग इस्तेमाल करना ही हो तो एक्सेसिबल और साइंटिफिकली डिजाइंड मैप्स को चुनें। तो अगली बार जब भी आप कोई चार्ट देखें तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से जरूर पूछिएगा, क्या इसके रंगों पर भरोसा किया जा सकता है? ये एक सवाल हम सबको डेटा को और भी ज्यादा गंभीरता से देखने के लिए मजबूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।